प्रबंधन दोस्तों, मैं पूनम पांडे ध्यान की नगरी काशी में महिला ध्यान मंच पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पहले हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं शंखनाद के साथ। पूरे ब्रह्मांड को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ऊर्जा जगाने के लिए और मुझे शक्ति देने के लिए कि इतनी तेजी से मैं शंखनाद कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ दोस्तों, आज ध्यान का 35वां दिन बीत चुका है और हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ चुके हैं कि अब समापन का डेट नजदीक आते हुए अब घबराहट होती है कि हम लोग अब आगे क्या करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ करेंगे ही। चलिए अभी हम लोग अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 35 दिन तो 34 दिन तो हम लोग बढ़ा लिया, 35वां दिन है। आज भी कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग के ध्यान की में सहायक होने जा रही हैं रश्मि मैम, जो कई बार हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से ध्यान यात्रा में ले गई हैं। आज भी उम्मीद है बहुत गहरे ध्यान की यात्रा में हमें ले चलेंगी। रश्मि मैम, आपका स्वागत है। आप पूनम पांडे म्यूजिक धन्यवाद पूनम चलाएंगे मैम। ना? जी चला दूंगी। धन्यवाद पूनम मैम। और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत आत्मवंदन। एक मिनट हाँ। मैम, अगर हाँ आशा जी। मैम अगर किसी को कोई म्यूजिक में दिक्कत लगे ना तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा हमको, थोड़ा सा बोलिएगा। ठीक। चलिए रश्मि मैम। तो चलिए दोस्तों, हम सभी ध्यान की तरफ प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले पैरों को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां बांध लीजिए और आराम से बैठ जाइए सुखासन में, बिल्कुल एकदम आराम से। जहां बैठे हो वहां पूरा कंफर्ट हो और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेकर एक पल को रुकते हुए और मुंह से छोड़ दीजिए। एक शांति का अनुभव कीजिए। अपने पैरों को, तलवों तलवों को देखिए दोस्तों, और शांत होने को बोलिए। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए, देखते हुए जहां आप देख रहे हैं वहां शांत होने को बोलिए। दोस्तों, जैसे ही आप शांत होने को बोलते हैं, वह वह स्थान तुरंत ही शांति का फील करता है। तलवे शांत, एड़ियां शांत, पिंडलियां शांत, दोनों घुटने शांत, जंघाएं शांत, लोअर बैक शांत, लोअर एब्डोमेन शांत,
पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे से लेते हुए ऊपर तक शांत होने को बोलिए। धीरे धीरे नीचे से ऊपर देखते हुए पूरी पीठ शांत, कंधे गर्दन शांत, दोनों बाजू शांत, हथेलियां शांत, पूरा पेट शांत, छाती शांत, गर्दन शांत, सिर का पीछे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा शांत, माथा, आंखें, नाक, पूरा चेहरा, होठ शांत। अंदर जाइए दोस्तों, जीभ, दांत, मसूड़े शांत। एकदम शांति का अनुभव कीजिए। हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। श्री ब्रह्म श्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, पूरी अपनी स्पिरिचुअल गवर्नमेंट को प्रणाम बोलिए दोस्तों। और मन ही मन बोलिए कि मैं अपनी पूर्ण आत्मा से पूर्ण रूप से कनेक्ट हो चुकी हूँ। धीरे से अपनी चेतना को नासिका द्वार पर लाइए और अपनी आती और जाती सांसों का अनुभव कीजिए। एक भी सांस को बिना देखे जाने नहीं देना है दोस्तों। सांसों को देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सांसें ठंडी हैं या गर्म। सांसों को ही देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सांस आप ले रहे हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। और अगर ऊपर जा रही है तो कितनी ऊपर जा रही है, और नीचे जा रही है तो कितना नीचे जा रही है। सिर्फ और सिर्फ सांस ही है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ आने और जाने वाली सांस को ऑब्जर्व कीजिए।
जब सांस ले रहे हैं तो लेने के बाद एक पल अंदर ठहरिए, एक पल, और छोड़ दीजिए। ठहरने की प्रक्रिया को बार बार दोहराइए दोस्तों। सांस लीजिए, ठहरिए और छोड़ दीजिए। लीजिए सांस, ठहरिए और छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराइए। दोस्तों, जहाँ ठहर रहे हैं ना, वहां देखिए। अपनी चेतना को धीरे से उस पॉइंट पे ले जाइए, बिल्कुल धीरे से। उस ठहराव पर बने रहिए दोस्तों। वो दरवाजा है दोस्तों, जहां आप ठहर रहे हैं, उसको नॉक कीजिए। और नॉक कीजिए। एक बार और नॉक कीजिए। देखिए दोस्तों, दरवाजा खुल चुका है। ठहराव का दरवाजा खुल चुका है। अंदर जाइए। जाइए दोस्तों, सकुचाइए मत। अब आप उस दरवाजे के अंदर आ गए हैं। क्या देख रहे हैं दोस्तों? कुछ अंधेरा सा। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। धीरे धीरे बढ़ते जाइए, लेकिन सांसों पर ध्यान देते रहिए। क्या अंधेरा कुछ ब्राउन सा नजर आ रहा है? अब अंधेरा ब्राउन हो गया है, कुछ ब्राउन। देखते रहिए दोस्तों, और सांसों पर बने रहिए। और गहराई से देखिए, थोड़ा और गहर। देखिए दोस्तों, कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको कई। और देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए, रेनबो के कलर्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, देखिए। एक एक कलर बार बार आ रहा है, कुछ ब्लिंकिंग सी हो रही है। कभी लाल, कभी नारंगी। कितने सारे कलर।
और ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइट बार बार बंद होती है और जलती है और कलर बदल रहे हैं। रेनबो के सारे कलर हमको दिख रहे हैं। और गहराई से देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना कलर। दोस्तों फील कीजिए कि वो कलर हमारी पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। सारे कलर आ रहे हैं धीरे धीरे, ऊपर से नीचे तक, एक दूसरे में घुले मिले कलर। जैसे होली में कोई कलर साफ नहीं दिखाई देता, सारे घुले मिले होते हैं ना, इस तरीके से। नीचे आते जाइए दोस्तों, धीरे धीरे, पूरी गर्दन, कंधे, हाथ, सारे कलर उसमें धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं पूरी बॉडी में। धीरे धीरे जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, उस तरीके से कलर बहते हुए पूरी बॉडी में नीचे आ रहे हैं। पूरी कमर तक आ गए हैं, नीचे पेट तक आ गए हैं। धीरे धीरे पैरों में, जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में, तलवों में सारे रेनबो के कलर फैल गए हैं। ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी हमारी कलरफुल हो गई है। कलर्स को देखिए दोस्तों अपनी बॉडी। ऐसा लग रहा है वो कलर जब हमारी बॉडी में उतर आए तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो कलर बहुत खुश है ऐसा करके। जैसा आनंद हमको मिल रहा है वैसा ही उन कलर्स को मिल रहा है। दोस्तों धीरे से अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर लाइए। मूलाधार चक्र जहाँ हम बैठे हैं ना, जो स्थान हमारे आसन से नीचे धरती पर स्पर्श हो रहा है, वह मूलाधार चक्र है। अपनी चेतना को वहां बनाए रखिए और फील कीजिए कि मूलाधार चक्र से सांस ले रहे हैं। लेते रहिए दोस्तों। फील कीजिए। जब आप मूलाधार चक्र के से सांस ले रहे हैं तो सारी हवा अंदर जा रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो मूलाधार चक्र से ही हवा बाहर जा रही है। हमारी सांस अंदर आ रही है
मूलाधार चक्र से, और मूलाधार चक्र से ही बाहर जा रही है। देखिए दोस्तों, वहां पर आपको लाल कलर दिखाई दे रहा है। रेड कलर को देखिए मूलाधार चक्र पर, और उस चक्र से सांस से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। मूलाधार हमारे शरीर का पावर पॉइंट है। वो एनर्जी दीजिए। रेड कलर को देखिए। धीरे से अपनी चेतना को स्वादिष्टान चक्र पर लाइए दोस्तों, धीरे से। स्वादिष्टान चक्र नाभि से 3 इंच नीचे। वहीं से सांस लीजिए दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र से ही सांस लीजिए। जब सांस ले रहे हैं तो फील कीजिए चक्र अंदर की तरफ जा रहा है, और छोड़ रहे हैं तो बाहर। उसी चक्र से आप अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। चक्र को एनर्जी दीजिए। देखिए वहां वहां आपको नारंगी कलर दिख रहा है, बिल्कुल ऑरेंज एकदम। स्वादिष्टान चक्र से ही सांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और उस कलर की फीलिंग को भी लीजिए, नारंगी कलर। धीरे से अपनी चेतना को मणिपुर चक्र पर लाइए। मणिपुर चक्र नाभि के नीचे अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ, नाभि के नीचे अंदर। मणिपुर चक्र से ही सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो मणिपुर चक्र के द्वारा आप अंदर जा रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो मणिपुर चक्र से ही आप बाहर आ रहे हैं। इस अंदर बाहर की प्रक्रिया को दोहराइए।
अंदर, बाहर। मणिपुर चक्र पर पीला रंग दिखाई दे रहा है दोस्तों। चक्र का रंग पीला है। वहां आपको कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही होगी, कि जैसे कुछ चल रहा है। श्वास भी लेते जाइए, कलर को भी देखिए और उस फीलिंग का भी अनुभव लीजिए, उस वाइब्रेशन का भी अनुभव लीजिए। बिल्कुल धीरे से अपने अनाहत चक्र पर आ जाइए दोस्तों, जो अपनी छाती के बिल्कुल बीचों बीच, एकदम बीचों बीच। और सांस लीजिए। चक्र के द्वारा ही सांस अंदर और बाहर, अनाहत चक्र के द्वारा। हृदय चक्र, पूरे अंदर जा रहे हैं सांस लेते हुए, हृदय के अंदर, छोड़ते हुए बाहर। अनाहत चक्र पर ही बने रहिए दोस्तों। बहुत सुंदर फीलिंग आ रही है, एक प्यार की फीलिंग, एक दिव्यता की फीलिंग आ रही है दोस्तों, जब हम अनाहत चक्र पर हैं। पूरी दिव्यता ही बरस रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको? ग्रीन, हरा। ऐसा लग रहा है परमात्मा पूरा पूरा प्यार हम पर बरसा रहे हैं। इतना प्यार। ऐसे प्यार की फीलिंग न कभी की होगी दोस्तों, आपने कभी नहीं की होगी। क्या किसी किसी दोस्त की आंखों में आंसू भी हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि हम खुद से कहाँ बिछड़ गए थे, आज हमने खुद को पाया है दोस्तों। खुद को पाने में कितना आनंद है। इस आनंद की कोई भी, इसका कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये एक ही है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस प्यार का। ईश्वर का प्यार है दोस्तों, जो सबके लिए बराबर है। चक्र पर बने रहिए दोस्तों।
ऐसी प्यार की अनुभूति कभी नहीं की होगी दोस्तों। ये ईश्वर का प्यार। धीरे से दोस्तों अपने विशुद्धि चक्र पर आ जाइए। अपने गर्दन के अंदर विशुद्धि चक्र से ही सांस लीजिए दोस्तों। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। बिल्कुल अंदर जा रहे हैं दोस्तों जब सांस ले रहे हैं चक्र के द्वारा। तो जब सांस छोड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल उस चक्र से बाहर आ रहे हैं। चक्र पर एनर्जी फील हो रही है। देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको आसमानी कलर दिखाई दे रहा होगा उस चक्र पर। देखते रहिए दोस्तों। जो भी बातें हमने अपने अंदर घुटन के रूप में छोड़ रखी थी ना, आज वो सारी रिलीज हो रही है। रिलीज कर दीजिए। जब कभी आपने किसी से कुछ बोलना चाहा हो और नहीं बोल पाए हो, जो अंदर एक घुटन के रूप में अंदर ही रह गई हो, उन्हें रिलीज कर दीजिए दोस्तों। और हल्का फील कीजिए। चक्र पर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वजन सा रखा था, वो चूर चूर होकर टूट कर कहीं बाहर आ गया है। हम्म, हल्का फील कीजिए दोस्तों विशुद्धि चक्र पर। और एकदम आसमानी प्रकाश को फील कीजिए। धीरे से अपने आज्ञा चक्र पर आइए, जो अपनी दोनों भौं के जस्ट बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। और वही प्रक्रिया आज्ञा चक्र से सांस लीजिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर आज्ञा चक्र से और श्वास बाहर। जब अंदर जा रहे हैं तो पूरी तरह आज्ञा आज्ञा चक्र से अंदर जा रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं
तो पूरी तरह से आज्ञा चक्र से बाहर आ रहे हैं दोस्तों। प्रक्रिया को दोहराते रहिए। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और एक नीले रंग के प्रकाश को अनुभव कीजिए। नीले रंग का प्रकाश पूरे आज्ञा चक्र पर फैल गया है, एकदम चमकदार। नीला रंग भी एकदम चमकदार है। बने रहिए दोस्तों वहीं। कुछ दोस्तों को आज्ञा चक्र पर टिंगलिंग सी हो रही होगी, होने दीजिए। बहुत सुंदर एहसास। पूरा नीले रंग का प्रकाश फैल चुका है। अब धीरे से सहस्त्रार पर आ जाइए दोस्तों। ये कोई चक्र नहीं, ये स्थिति है दोस्तों। सहस्त्रार। जब बच्चा होता है तो उसके सिर पर एक गोली सी जगह होती है ना, वही सहस्त्रार है। अपनी चेतना को सहस्त्रार पर लाइए। ये एक स्थिति है दोस्तों। सहस्त्रार से सांस लीजिए और छोड़िए। सहस्त्रार से ही पूरे अंदर जा रहे हैं हम और बाहर आ रहे हैं। पूरे अंदर, पूरे बाहर, पूरे अंदर और पूरे बाहर। सांसें बहुत छोटी हो चुकी हैं दोस्तों। किसी किसी को तो सांस की फीलिंग ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सांस ही नहीं ले रहे हैं। इस स्थिति को अनुभव कीजिए दोस्तों। बैगनी कलर का प्रकाश पूरे सहस्त्रार में फैल चुका है। देखिए दोस्तों। ये तेज बैगनी प्रकाश दिव्यता से भरा हुआ चारों तरफ फैल रहा है दोस्तों।
बैंगनी रंग का प्रकाश जहाँ आप बैठे हैं चारों तरफ आपके आसपास पूरे कमरे में फैल चुका है दोस्तों, वो बैंगनी रंग का प्रकाश। आप जहाँ भी उस प्रकाश को ले जाना चाहते हैं, ले जाइए दोस्तों। जहां तक भी फैलाना चाहते हैं फैला दीजिए। आजा, सारी दिव्यता आपके हाथ में है दोस्तों, सब कुछ दिव्य कर दीजिए। आजा, आप ही भगवान है दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों आप सब मिलके? क्या कर दिया है आपने आज? धीरे से, सहस्त्रार से धीरे धीरे नीचे आइए दोस्तों। मन नहीं कर रहा पर आना है। चेहरा, गर्दन, कंधे, पूरी ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी देखिए, पूरी पीठ, पूरे हाथ, हथेली, नाखून, उंगलियां, पूरी छाती, पेट, कमर, आगे और पीछे, जांघें, घुटने, पिंडलियां, तलवे। अपनी उंगलियों को हिलाइए दोस्तों, पैरों की उंगलियों को। बहुत मुश्किल हो रहा है। हिलाइए और हिलाइए, तलवों को महसूस कीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है, पर आना है। उंगलियों को हिलाते हुए हथेलियों को खोल दीजिए। हथेलियों में बहुत एनर्जी की फीलिंग हो रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा। अपने चेहरे पर ले जाइए धीरे 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 धीरे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। कितने कलर अपनी हथेलियों में दिखाई दे रहे हैं सारे। आंखें खोलिए दोस्तों, बहुत मुश्किल है पर खोलना। धीरे से अपनी हथेलियों को हटा लीजिए दोस्तों, और प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। अपने हृदय चक्र पर प्रणाम की मुद्रा में बैठ जाइए। आंखें
और अपने दोनों हथेलियों को हृदय चक्र पर लगाइए और उस प्यार को, उस दिव्यता को सदा सदा के लिए अपने अंदर बसा लीजिए। ये आज के बाद ये दिव्यता और प्यार सदा सदा के लिए आपके अंदर स्थापित हो गया है दोस्तों। और अपने आंखों को खोल दीजिए दोस्तों, हाथों को हटा लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं कम है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ, हाँ, अभी क्या आप कुछ? सब ऊर्जा की जिस गहन स्थिति में है, इस ऊर्जा का उपयोग करें। आपके शरीर को अगर आवश्यकता है, इस ऊर्जा को आपके शरीर तक जाने दें। आपके कार्य को आवश्यकता है, इस ऊर्जा को आपके कार्य तक जाने दें। आपके संबंधों को आवश्यकता है, इस ऊर्जा को संबंधों की ओर जाने के लिए निर्देशित करें। आपके स्वास्थ्य को आवश्यकता है, इस ऊर्जा को आपके स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए निर्देशित करें। अन्य किसी भी स्थिति में जहां आपको लगता है कि आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, वहां इस ऊर्जा को जाने के लिए निर्देशित करें। और उसके बाद भी अगर ऊर्जा का प्रवाह आपको अपने आसपास, आपके शरीर में, आपके हाथों में महसूस होता है, तो हमारे पास वो भी अतिरिक्त होता है ना, हम उसे सुरक्षित करते हैं। जैसे अतिरिक्त धन हम बैंक में जमा करते हैं, अपनी हथेलियों को धरती की तरफ कर दें। दोनों हथेलियों को खोलें और धरती की तरफ कर दें। आंखें बंद कर दें और भाव करें कि ये अतिरिक्त ऊर्जा धरती को छूते हुए धरती के भीतर जाकर एक कोश में इकट्ठी हुई। जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है उसको पृथ्वी तक जाता हुआ अनुभव करें। जब कभी भी आप ध्यान के बहुत गहन अनुभव से गुजरते हैं, तो इस प्रक्रिया में जाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उतना ही जरूरी है। ग्राउंडिंग की ये प्रक्रिया, धरती पर जाते हुए ये ऊर्जा भविष्य में आपके लिए काम, जब कभी भी आपकी एनर्जी होगी, जब कभी भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो सिर्फ आप पृथ्वी तत्व से प्रार्थना करेंगे और इस ऊर्जा को वापस अपने लिए कर सकेंगे। बैंक में जमा से ये ऊर्जा काम। जब तक आपको लगे कि धरती के और आपकी हथेलियों के बीच में कोई संपर्क बना हुआ है, तब तक इस ऊर्जा की प्राप्ति कर दें और उसके बाद एक बार हाथ में प्रणाम करें। धन्यवाद। इस स्थिति में और इस स्थिति से बात। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैम, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पूनम बहुत मैम बहुत आगे बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम, बहुत धन्यवाद इतनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, इतने गहन ध्यान में ले जाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा तो सहस्त्रार्थ हो लगता ढक्कन खुल गया एकदम, इतना इतना वाइब्रेट करने लगा पूरे चक्रा पे, जबकि मेरे लैपटॉप डिस्टर्ब हो गया और बंद हो चुका था। मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हुआ है, आंखें खुली देखी सब कुछ बंद है, सब कुछ कहाँ चले गए। अचानक देखी मेरे लैपटॉप ही बंद हो चुका है। मैं मोबाइल से फिर से ज्वाइन किया और इसके बाद इतनी गहरी ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मेरे सारे धन्यवाद। दोस्तों
दोस्तों सचमुच आप लोग भी बहुत कुछ सुंदर रश्मि, जितना भी मैं कहूंगी शायद वो वर्ड कम पड़ जाएगा। इतना अद्भुत ध्यान, इतना अद्भुत, मतलब कि इतनी ऊर्जा थी। और जब आपने अनाहत चक्र बोला तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ से प्रेम की बारिश हो रही है। इस तरह के ध्यान में तो जैसे घंटों आदमी आराम से बैठ सकता है। इतने अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ये ध्यान। सब आप लोगों ने करवाया है, मैं तो ऐसा सोच के भी नहीं बैठी थी। पता नहीं, टाइम का भी कुछ पता नहीं लगा। अब ये लग रहा था क्या, मतलब वो अपने आप ही हो रहा था। टाइम का तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग टाइम जोन से बाहर निकल चुके थे इसमें। कोई बात नहीं। और कोई शेयरिंग हो किसी की? बहुत 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 धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी एनर्जी उतरी कि जैसे लगा रश्मि के हेड से प्रेम सब जगह फैल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेखा। धन्यवाद रश्मि मैम, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते फ्रेंड्स, मैम। वीडियो ऑन करके रश्मि को इतने ध्यान के लिए ऑन करके बतलाइए, इतना सुंदर ध्यान करवाइए। जरूर वीडियो ऑन करिए, आपके चेहरे से भी पता चलेगा इस ध्यान का। जी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज के ध्यान के बारे में क्या बताएं। आप जब बोल रही थी कि वापस आने के लिए, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हम वापस आए मैम। लव यू मैम। मैम, आपको गले लगाने का मन कर रहा है। लव यू मैम। लव यू लव यू। मैं लगा चुकी हूँ आपको गले पहले से। निसंदेह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कोई मतलब वर्ड ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा। सच में बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। और कोई शेयरिंग है आप लोगों की? पूजा, आप शायद कुछ कहना चाहती हो, कहो बेटा। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, और सही में टाइम का तो पता नहीं चला। मेरे पैर पूरे जाम हो गए थे एक्चुअली, और मेरी आंखें बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक यू मैम। एनर्जी बहुत ज्यादा थी बेटा। बहुत एनर्जी थी। पानी पी लेना सभी लोग। अब अलग दुनिया में लेके चले गए थे सबको। प्लीज। मैं खुद ही चली गई थी। आप लोग ले गए, मुझे पता नहीं कहाँ। अब हमें लगता है कोई बात करने की स्थिति में नहीं है, तो गीता मैम प्लीज आप अपना कुछ शेयर करें, ज्ञान की कुछ कक्षा लें। बहुत ज्यादा। देखिए, शैलजा जी ने वीडियो ऑन किया है। शैलजा पचौरी जी शायद कुछ कहना चाहते जी 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 जी। हैं। अब शैलजा जी म्यूट पे माइक है। खोल लीजिए। हाँ, ध्यान बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। एनर्जी बहुत थी, ये बता रही थी बस। जी जी। धन्यवाद। ज्यादा बोला नहीं जा रहा है ज्यादा। बस इसलिए। सबकी स्थिति एक बराबर है अभी। एक बराबर हो रही। ठीक है। जी मैम, गीता मैम। तो मैं तो एज यूजुअल गाड़ी में थी, रास्ते में थी। रश्मि जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान। सबके चेहरे बता रहे हैं, सबके अनुभव बता रहे हैं। और मुझे धन्यवाद। जो वहां पे अंत में आके उसमें शामिल होना पड़ा, वो ही इस बात को बताने के लिए काफी है कि ध्यान की इस यात्रा में सब मिलकर साथ में कहाँ तक पहुंचे थे। और संयोग की बात है कि आज के लिए यही इसी मैं रास्ते में आज सोच रही थी कि आज किस विषय पर आप लोगों के साथ में बात होगी। तो मैंने ये सोचा था कि ग्राउंडिंग पर एक बार बात की जानी जरूरी है। और देखिए, ग्राउंडिंग पर बात करने का प्रैक्टिकली ही मौका आ गया, तो इसीलिए मैंने उस समय इंटरप्शन किया। इसलिए मुझे लगा कि रश्मि जी को भी संभालने के लिए और बाकी सबके लिए इस वक्त ग्राउंडिंग जरूरी है। तो आज हम लोग अभी ग्राउंडिंग पर बात करें
हालांकि प्रक्रिया के माध्यम से आप जान गए होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ध्यान के गहन क्षणों में हम ऊर्जा की उस स्थिति में पहुंचते हैं कि यदि हम उसको सकारात्मक तरीके से ना संभाल सके तो कभी कभी किसी तरह से शारीरिक मानसिक स्तर पर किसी को कहीं कोई समस्या भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, इसमें भी पहले पीछे कुछ लोग ये कहते रहे कि हमारा सिर भारी हो गया था, सिर में दर्द जैसा होने लगा था। तो वो और सब कुछ नहीं, बस एनर्जी का जब चैनलाइजेशन होता है, एनर्जी उस समय क्रिएट होती है, तो उसके कारण ऐसा होता है। तो अब उससे संभलने के लिए हम क्या करें? तो अगर हमने माना कि हम बहुत हाई एनर्जी जोन में पहुंच गए, अब उस एनर्जी को हम अपने ही पास रख लें, उस एनर्जी का उपयोग हम अपने ही लिए कर लें, तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा, हमारे साथ जो लॉ ऑफ ग्रीड है ना वो जुड़ जाएगा हमारे साथ। हम लालची तो नहीं हो सकते ना, अगर हम ध्यानी हैं तो हम लालची नहीं हो सकते, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? हमें सबके मंगल की कामना करना चाहिए, हमें सबके भले की कामना करना चाहिए। हमें उस एनर्जी को, अपने को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपने देश को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, उस एनर्जी को निर्देशित हमें करना चाहिए कि ये एनर्जी पूरे विश्व में सुख शांति लाने का, सबको सुख देने का, सबके मंगल करने का काम करे। अच्छा, उसके बाद भी अगर हमें ये लगता है कि हाँ एनर्जी का ओवरफ्लो अभी हो रहा है, हमें पता चलता है वाइब्रेशंस हो रहे हैं, रश्मि जी की बात है, रश्मि जी की आवाज यहाँ पर ये बताने के लिए पर्याप्त थी। पूजा ने अभी जैसा कहा कि उसके पैर जाम हो गए थे, गुंजा अभी तक अपनी आंखें पोंछ रही हैं, अर्चना रश्मि जी को गले लगाना चाह रही हैं, आशा जी, पूनम जी, सीमा जी कुछ बहुत कुछ उनके भीतर चल रहा है, पर कुछ मुस्कुरा रही हैं, है ना? तो ये सब इस बात के परिचायक हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी का ओवरफ्लो था वो बहुत ज्यादा था। तो अब दो स्थितियां हमारे सामने हैं, हम लोग जिस स्थिति में हैं, एक ओर तो हम ध्यान कर रहे हैं और दूसरी ओर हम लोगों को ध्यान में ले जा रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हमें एनर्जी के उस ओवरफ्लो को संभालने की बहुत जरूरत होती है। अगर हम नहीं उसको संभाल पाएंगे ना, तो फिर वो क्या होगा, उस एनर्जी का अगर चैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई उलझन हमें हो सकती है, कोई दिक्कत हमें हो सकती है। तो वहां उसके लिए हम इस ग्राउंडिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब ग्राउंडिंग हम करते हैं धरती माता के साथ, क्योंकि धरती माता का जो गर्भ है ना वो सबसे बड़ा है। धरती माता के गर्भ में ही सारे रत्न हैं, सारे जल स्रोत हैं, सब कुछ तो हमें धरती से ही मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम धरती माता के गर्भ में उस अतिरिक्त एनर्जी को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमने जैसे ऐसे अपनी हथेलियां उठाई और हथेलियों को हम नीचे की ओर कर देते हैं। जैसे हमें जब यूनिवर्स से एनर्जी लेनी होती है, या कभी कभी हम ध्यान में इस भाव में आ जाता है ना कि हम अपनी हथेलियां ऊपर की ओर खोल देते हैं और यूनिवर्सल एनर्जी से हमारा कांटेक्ट हो जाता है, और हमें लगता है कि यूनिवर्स के साथ में एक धागा सा बंधा हुआ है, एक पाइपलाइन सी जैसे हमारी हथेलियों में बंधी हुई है, और वहां से हमें लगातार एनर्जी मिल रही है। तो इसी तरह से जब हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जा है तो हम उस ऊर्जा को, अपनी हथेलियों को ऐसे दोनों को धरती की तरफ करें और निर्देशित करें कि वो पृथ्वी माता के गर्भ में चली जाए और वो वहां संग्रहित तो हो जाए। तो एक तो लाभ ये कि हमने पृथ्वी माता के साथ में उस ऊर्जा की शेयरिंग की, और दूसरे पृथ्वी माता कभी किसी का कुछ रखती नहीं है। हम एक छोटा सा बीज जमीन में डाल देते हैं और वो कितना बड़ा पेड़ बना के हमको देते हैं। एक छोटा सा बीज, और उस बीज के साथ हमको कितने फल फूल पत्ते, कितनी शाखाएं मिलती हैं। तो यानी हमने जो एनर्जी की ग्राउंडिंग की, जिसको हमने धरती माता को दिया, वो भी हमारी आवश्यकता के समय में कई गुना होकर हमारे पास वापस। तो इसलिए ध्यान के मार्ग में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम धीरे धीरे क्या करें कि एक, सबके मंगल की कामना जरूर करें, मंगल मैत्री जरूर करें, सबके भले की कामना जरूर करें, क्योंकि अगर हमने सबके मंगल की कामना की तो सब में तो हम भी शामिल है ना। अगर हमने सिर्फ अपने भले की कामना की तो जरूरी नहीं है ना कि हमारा भला हो ही हो, लेकिन हमने सबके मंगल की अगर कामना कर दी तो जब सबके मंगल की कामना होगी तो हमारा भी मंगल होगा, हमारा भी भला होगा, क्योंकि हम तो सब में शामिल है ना। तो इसलिए एक तो हम सबके मंगल की कामना जरूर करें, सबके भले की कामना जरूर करें,
उस ऊर्जा को निर्देशित जरूर करें, उसको जिस जिस तरीके से हमें, जैसे हमने कहा ना कि हमारे शरीर को आवश्यकता है, हमारे स्वास्थ्य को आवश्यकता है, हमारे परिवार को आवश्यकता है, हमारे संबंधों को आवश्यकता है, जहां कहीं भी। उसके बाद पूरे देश विश्व के कल्याण के लिए हम उस ऊर्जा को निर्देशित करें और अतिरिक्त ऊर्जा की ग्राउंडिंग जरूर करें, उसको धरती माता के गर्भ में संरक्षित जरूर करें। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं विशेष रूप से अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने आनंद के लिए ही ध्यान तो नहीं कर रहे हैं, अब आगे हम दूसरों को भी उसमें सहभागी बनाना चाह रहे हैं। और आज इस बात का जो एक बात मैं हमेशा कहती रही हूँ, जिस दिन से पहले दिन से ये ध्यान सत्र शुरू हुआ था, कि कोई किसी को ध्यान करा नहीं सकता, ध्यान करवाया जा सकता ही नहीं है। बस आप जहां तक ध्यान में जाते हैं वहां तक आप लोगों को अपने साथ ले जा सकते। और आज रश्मि जी की यात्रा में सभी यहाँ पर सहभागी बने। रश्मि जी कल्याण हो, आप मंगल, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, हम सभी का माध्यम बन रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना संभालने के लिए। अब बात करने की स्थिति में शायद कोई है नहीं। आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर सवाल करें, किसी को कुछ पूछना हो तो। बिना, आप अगर हो तो आपकी तबीयत खराब थी, आपकी फीलिंग क्या है, थोड़ा सा आप बतलाइए बिना। हाँ बिना। जी मैम, ठीक लग रहा है, थोड़ा आराम है, सर में दर्द था जो थोड़ा आराम मिला है, अच्छा इसीलिए लग रहा है। मैंने आपको मैसेज किया था कि ध्यान जरूर कीजिए, अगर तबीयत खराब है तो ध्यान करेंगे तो उसमें बहुत आराम होगा। और जैसे मैम ने निर्देशित किया, ज्यादा एनर्जी हो रहा है, तो मेरे मुंह से अचानक ही ये निकल रहा था कि मतलब जो जब ये बोली रश्मि कि इसको फैलाइए, तो मतलब कि पूरे घर में फैले, पूरे वाराणसी में फैले, पूरे इंडिया में हमारी है। तो और अभी मैम ने कहा है कि हम इसको पूरा फैलाना चाहिए। ऑटोमेटिक ही देखिए जो जो फीलिंग हो रही थी सबको हुई है, और सबके मन में वही सबका मंगल हो। सबका मंगल होगा तो हमारा मंगल तो अवश्य ही होगा। बहुत सुंदर। रश्मि मैम को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ नए फ्रेंड्स भी जुड़े हैं। उषा शर्मा जी, आपको कैसा लगा? उषा शर्मा, अगर कंफर्टेबल हो तो कुछ अपनी शेयरिंग दीजिए। आप लोग कैमरा खोल के बाहर थोड़ा सा आके बात कीजिए ना, कैमरा खोलना अनम्यूट करके बात कीजिए तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को क्या फायदा हुआ, कुछ कुछ तो पता चलेगा क्या फायदा लगा, एनर्जी कुछ मिली सीमा कि कुछ नहीं। कहना चाह रही है क्या? कौन मैम? सीमा अनम्यूट। सीमा, सीमा 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 मंडल। सीमा। अंदर सभी को आज मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है। रश्मि में इतना अंदर लेके गई, हमको तो रोना आ रहा था, अंदर से रो भी रहे थे, अभी भी मेरे आंख में पानी है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और थोड़ा सा हमको घबराहट हो रही थी, लेकिन अभी फीलिंग अच्छा लग रहा है। थैंक यू रश्मि ग्राउंडिंग मैम। की आपने? सीमा जी, ग्राउंडिंग की आपने? जी जी, आपने हाँ, जब बोला ग्राउंडिंग था। कीजिए, वो घबराहट कम हो गई होगी फिर आपको। हाँ, तो आपने जब बोला था तो मेरे एक हाथ नीचे था, दूसरा मैंने रखा तो अच्छा लगा। हाँ, गुंजा क्या कहेंगे? नमस्ते मैम। आज हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस रश्मि मैम को धन्यवाद धन्यवाद, बस धन्यवाद दूंगी। अच्छा चलिए, अब एक आज की आखिरी बात मैं यहाँ पर कहूंगी। यूनिवर्स को धन्यवाद देने का एक बहुत सटीक तरीका है। आशा जी, कोई बढ़िया सा म्यूजिक बजाइए, और डांस वाला म्यूजिक बजाइए, और जो जहां पर है वीडियो खोलिए, और वहीं के वहीं, मैं गाड़ी में हूँ, सड़क पे हूँ, लेकिन फिर भी
देखिए मैं थोड़ा सा आपके उसमें शामिल हो पूनम रही मैम हूँ। आप बढ़िया बजा से दीजिए, मैंने अपना शेयरिंग हटा दिया है तो अब उसे फिर से तो मैं डिस्कनेक्ट। पूनम मैम आप बजा एक दीजिए। मिनट, एक मिनट, एक आप मिनट। कोई भी बजाइए, बढ़िया सा म्यूजिक बजाइए और सारी हिचक खोल दीजिए। जो जहां पर है अपनी जगह पे ही वहीं खड़े होके आंखें बंद कर लीजिए। दूसरों को भी मत देखिए, खुद को भी मत देखिए, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके अपने आप को बिल्कुल यूनिवर्स को सौंप दीजिए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने का, यूनिवर्स को धन्यवाद करने का और इस एनर्जी को चैनलाइजेशन करने का ये बहुत सुंदर तरीका है। अच्छा मैम, एक प्रश्न था कि अगर मैं बेड पे बैठ के ग्राउंडिंग कर सकती हूँ या फिर मुझे जमीन पर ही बस के लिए बैठना पड़ेगा? बेटा आप जहां कहीं भी बैठे हो, बस हम्म। आपको अपने हाथों को नीचे की ओर कर देना है। वो बेड भी अच्छा। तो जमीन पर ही है ना। हम्म। ठीक है, इस जमीन तरह को से। छूने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी हथेलियों को नीचे की ओर कर देना है। अच्छा। ठीक है, हम्म। आप जहां कहीं भी बैठे हो हथेलियों को खोलकर नीचे की ओर कर दें। तेज कर दीजिए। खड़े हो जाएं सब लोग। नहीं जा रहे हैं। बस संगीत बजा आवाज आ रही दीजिए। है? आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रही है। अभी म्यूजिक नहीं बजाया। कैसे कोई भी शेयर बजाएंगे? कर सकता है। आशा जी आप भी शेयर कर सकती हैं। आप कर लीजिए, मेरे लैपटॉप में नहीं है, आशा मैं जी, बंद। आशा जी, आशा जी आप ऑलरेडी शेयरिंग मोड में हैं। आप शेयर हाँ, कीजिए। आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, कुछ भी चला दीजिए। शेयर कर दे क्या? भेज दो, भेज दो, हम भेज दे रहे हैं आपको। कुछ भी बजाइए, कोई भी तेज म्यूजिक। देखो सीमा मंडल पहले से तैयार है डांस करने के तभी मैंने इसको कट कर दिया ना। किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या है? नहीं, वो कट म्यूजिक का नहीं हुआ कट। है आशा जी, कट नहीं हुआ है। ये मैं असल में मैं उसको लेती हूँ अपने मोबाइल से, वो मुझे अभी दिख ही नहीं रहा है। लीजिए, किसी को भी शेयर करना आता हो बस शेयर कर लीजिए। एक्चुअली मेरा मोबाइल बंद बंद है। ये ताली बजा लेती, म्यूजिक नहीं आ रहा था। अरे ऐसा करिए, कोई भी बजाइए और अपना माइक ऑन कर लीजिए। 2 मिनट और दीजिए, मेरा हो रहा, कोशिश कर रहे हैं। तो गाना बजा रहा है? अच्छा अच्छा। उफ। पूनम जी आप ट्राई करिए। अब मैंने आशा जी का बंद किया। हाँ आशा जी आप बजाइए। किधर स्टॉप हो रहा है? आशा मैम, 1 मिनट बंद कीजिए, हम गाना बजा रहे हैं। हो रहा है।
कोशिश करें, एक मिनट में वो स्टार्ट हो रहा है। क्यों से कर दे फुल आवाज। मीठी हाँ, चला रहे हैं। हमारी आवाज आ रही आ रही आ रही। तेज डांस कर करो दो सब। थोड़ी। मन कहे कि तेरी चादर सारे सारे इन हाथों पर मैं चादर खूब से मांग में धर दूं। अर्चना जी खड़े हुए, सीमा जी खड़े हो, हेलो नहीं खड़े हुई, खड़े आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे लगाई येलो येलो रश्मि खड़े हो। बैठ के सही। आवाज ही सुनाई नहीं नहीं दे, आवाज नहीं आ रश्मि रही। उठ जाओ रश्मि उठ जाओ। सब कोई अपना वीडियो ऑन करिए। तू देख तो कुछ भी चल पर थोड़ी फिर साल चल जावे। मेरा वीडियो बंद अरे फिर बिन पिए करना भी अर्चना खड़ी हो बैठ गई, खड़ी हो जा। उसको एकदम सामने नचाया जाएगा जब हम लोग एक साथ होंगे। अर्चना आवाज कम है। आशा जी खड़े हुए। तू कंटी बिग पूरा विद्या जी खड़े हो जाइए। विद्या जी खड़े हुए। तू होगी बंटू तू ये बात तो तू हो गई मुंडे दी पतंगा मारी की तू है मैं उड़ी थी हो गई मुंडे दी। मैम आप भी ताली बजाइए, कम से कम गाड़ी में। अरे मैं गाड़ी में बैठ के डांस कर रही हूँ, मैं तो सड़क वीडियो पे ऑन नाच करी, रही हूँ। वीडियो ऑन करी। विद्या जी खड़े हुए। तू कंटी बिग सब कोई वीडियो ऑन करिए। बिना आप करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। घंटों मत जा। गुंजन खड़ी हो। वेरी गुड। चलिए तालियां बजाइए सब लोग जोर से। वाह, बहुत सुंदर। अनम्यूट करके सब तालियां बजाइए अपने आप को।
बहुत सुंदर। सभी इसी लोग तरह अनम्यूट का कर दीजिए। दीदी के बारिशिन फैल करते तरवारी जी ओ में माँ फिर जी शेरदार रंग है जी रखी तू साम के बनी रहिए, लगता सौदा राहत जाने मत दीजिए, तू मुस्कुराहट कहती दीजिए दिखता सबके चेहरों पर, पूरा मजे लेते रहिए। इसी तरह का हम लोग आनंदो ब्रह्मा में करेंगे 7 तारीख को, सभी को मिलके कुछ न कुछ इसी तरह से, और सभी मिलके करेंगे दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूनम पांडे अर्चना से करवाएंगे वो अभी क्या? की नहीं। हाँ, अर्चना से स्टार्टिंग करवाएंगे। जोगीरा सारा रा अर्चना को गाना है, वो बोली थी। जोगीरा सारा रा वो 9 तारीख को सारा होगा। चलिए, आज इसी उल्लास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, इतना खुशी, इतनी अच्छी ध्यान और इतनी मस्ती करने के लिए। और कल हम लोग फिर मिलते हैं 3 से 4, और इसी तरह पता नहीं कल क्या होने वाला है। यूनिवर्स जो डिमांड करेगा वो हो जाएगा। हम लोग मस्ती करते करते 4 दिन को बिताएंगे, फिर 5वां दिन समापन होगा। इसी के साथ समापन करते हैं आज। समापन नहीं, थोड़ा गैप, इसको ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम मैम, सभी का धन्यवाद।